हाँ जी, तो आज के वीडियो में मैं एक आप लोगों का जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा दिखा है कि क्या जब मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ उसके बाद एडिट करता हूँ बिफ़ोर आई पुट इट ऑन सोशल मीडिया और बिफ़ोर आई शेयर इट इवन इन दीज वीडियोज़, इस सवाल का जवाब मैं 2 फोल्ड में देने वाला हूँ। दो फोल्ड का मतलब है 2 तरीकों से देने वाला हूँ। सिंपली बोलूँ तो अगर मैं अपने फ़ोटोज़ को JPEG में क्रिएट कर रहा हूँ, JPEG में क्लिक कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 4a से, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस हैज़ बीन माई प्राइमरी फ़ोन फॉर द लास्ट 1 ईयर, इसीलिए इतने वीडियोज़ हैं। सबसे पहले तो बता दूँ गूगल पिक्सल 4a के मेरे चैनल में, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु गेट्स फ़ोन्स फॉर रिव्यूज़। तो मैं अपने पैसों से फ़ोन ख़रीदता हूँ। 1 साल से गूगल पिक्सल 4a यूज़ कर रहा हूँ। इसका सिंगल कैमरा सेटअप सुपर्ब है, हमेशा मैंने कहा है, और आई विल स्टिल स्टिक टू दैट पॉइंट। बट बिसाइड्स दैट अगर मैं JPEG में इमेजेस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है वो इमेज इंस्टाग्राम पे हो या मेरे व्हाट्सएप स्टोरी पे हो या ट्विटर पे, अगर आप फॉलो करते हो तो ट्विटर पे मैं काफ़ी सारे इमेजेस रेगुलरली डालता हूँ। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके कर सकते हो और वहाँ पर DM भी कर सकते हो अगर कोई इशू है, अगर कोई आपके पास ओपिनियन है या कोई प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में, तो मे बी वी कैन डिस्कस फर्दर। तो JPEG में शूट करता हूँ तो मैं एडिट नहीं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स वगैरह डालने का मन करता है तो डाल देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो भी नहीं करता, डायरेक्टली मैं शेयर करना पसंद करता हूँ। दूसरा जो फोल्ड है, दूसरा जो केस है, सिनेरियो है, वो ये है कि अगर मैं इस फ़ोन से रॉ इमेजेस शूट कर रहा हूँ, RAW रॉ इमेज फॉर्मेट में शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये रॉ फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल एक लैंग्वेज में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि रॉ फॉर्मेट क्या होता है। एक कैमरा सेंसर जब अपने इमेज लेता है, कोई भी कैमरा सेंसर हो, फ़ोन हो, एक DSLR हो, मिररलेस हो, कुछ भी हो, जब वो फ़ोटोज़ क्रिएट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल JPEG में, वो ऑलरेडी कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद कलर, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सीन को अकॉर्डिंगली देख के, सीन को गेज करके उसका जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर है वो सेट करने के बाद वो उस इमेज को एज अ JPEG सेव करके आपको फाइनल इमेज देता है, सो दैट आप डायरेक्टली उसको कहीं पे शेयर कर सकें, किसी को ईमेल कर सकें या कुछ भी उसके साथ आप कर सकें। हाँ, आजकल के JPEG इमेजेस फ़ोन के आर गेटिंग रियली नाइस, गुड कलर्स, ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, गुड पंची इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ोन्स लाइक द गूगल पिक्सल 4a विल गिव यू, नो डाउट। बट मैं कई बार 90% ऑफ द टाइम कह लीजिए, अगर 100 फ़ोटोज़ मैं ले रहा हूँ दिन में, तो 90 फ़ोटोज़ में 90% ऑफ द टाइम्स मैं ये करता हूँ कि मैं रॉ इमेज शूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि रॉ इमेज में जो डेटा कैप्चर होता है वो बिना किसी प्रोसेसिंग के आपका फ़ोन का इमेज सेंसर सेव करेगा। बिना किसी प्रोसेसिंग का मेरा मतलब ये है कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि JPEG में अगर आप डायरेक्ट क्लिक करते हो तो वो प्रोसेस करने के बाद उस इमेज को सेव करता है। वो जो प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं, चाहे वो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, अपने आप अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में करता है, वो चीज़ें रॉ में वो नहीं करता। रॉ में जो भी आप पर्टिकुलर सेटिंग्स उसको करके दोगे, चाहे वो ओवर एक्सपोज हो, चाहे वो अंडर एक्सपोज हो, चाहे कुछ भी हो, एग्जैक्टली वही इमेज वो आपको सेव करेगा आपके फ़ोन के मेमोरी में। इसके नेगेटिव्स और डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ कोर्स। नेगेटिव्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ कोर्स। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, सबसे पहला तो ये है कि एक इमेज जो है एटलीस्ट 9-10 MB या डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशंस कई बार 25-25 MB की भी हो सकती है कि आपके इमेज में क्या क्या है और कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और लाइट कैसी है, ये सब में डिपेंडेंट होता है रॉ इमेज का फाइनल साइज़। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग के बारे में कुछ खास नहीं पता है तो रॉ इमेज को देख के, रॉ इमेज जब आप खोलोगे ना, इट्स अ वेरी फ्लैट इमेज, एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेकार इमेज है, बहुत ही बकवास इमेज है। बट उसमें से डिटेल निकालना इज़ व्हाट यू डू इन एप्स लाइक एडोबी लाइटरूम, फोटोशॉप, या मोबाइल में कर रहे हो तो स्नैपसीड, और
जब आप रॉ को प्रोसेस करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो है लेवरेज रूम बहुत है। आप एक्सपोजर से खेल सकते हो आराम से, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से खेल सकते हो। उस एक इमेज को आप एकदम ख़राब कर सकते हो पोस्ट प्रोसेस करके, या तो उस इमेज को आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपने विजन सोचा है या जो आपने एक्चुअल में इमेज देखी है अपनी नज़रों से, उस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों बिफोर यू शूट इन रॉ मोड। आपको एक तो प्रोसेसिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनल इमेज जब आप बनाओगे उस रॉ इमेज से तो आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको पता नहीं है स्नैपसीड में किस तरीके से यूज़ करता हूँ या लाइटरूम में किस तरीके से यूज़ करता हूँ, तो आई वुड से यू स्टिक टू JPEG जब तक आप JPEG में इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको पता है रॉ इमेज कैसे एडिट करनी है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस एक पर्टिकुलर ब्लैंड इमेज से डिटेल्स को निकालने में। अब रॉ में कैसे शिफ्ट करना है, रॉ में शिफ्ट करना इज़ वेरी वेरी इजी। यू ओपन द कैमरा ऐप सबसे पहले तो, और ऊपर आप देखोगे ये सेटिंग्स का एक गियर आइकॉन है, उसके नीचे मोर सेटिंग्स का जो बटन है वो हम दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एडवांस्ड दिख रहा होगा, इस एडवांस में जाके आप दूसरा ऑप्शन देखोगे रॉ प्लस JPEG कंट्रोल, इसको आपको करना है टर्न ऑन। एज सुन एज यू टर्न इट ऑन गाइज, आप वापस जाओगे कैमरा ऐप में और फिर से आप गियर आइकॉन क्लिक करोगे। यहाँ देखोगे सेकंड ऑप्शन में रॉ प्लस JPEG आ चुका है। आप सिर्फ JPEG क्लिक कर सकते हो या रॉ आइटम भी क्लिक कर सकते हो। अब एक इमेज जब आप क्लिक करोगे उसको वो दो बार सेव करेगा, एक तो JPEG में, एक रॉ फोल्डर बना के कैमरा गैलरी में अलग से। उस रॉ फोल्डर पे जाके आप उस रॉ इमेज को आराम से एडिट करिए, खुश रहिए, अपने हिसाब से जो है उसको पोस्ट प्रोडक्शन आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुंग-फू पांडा जी यहाँ पे है, इसके मैं दो इमेजेस क्लिक कर लेता हूँ, एक JPEG में एक रॉ में। और आप देख सकते हो कि JPEG इमेज जो है उसकी साइज़ और रॉ इमेज की साइज़ में एक डिफरेंस है, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया रॉ इमेज आपको वही सेव करता है रॉ, जो कैमरा को दिख रहा है, जो कैमरा के सेंसर को दिख रहा है एग्जैक्टली वही वो सेव करेगा। जबकि JPEG की अगर मैं बात करूं तो JPEG इमेज सेव करने के पहले कई बार प्रोसेसिंग अपने आप वो कैमरा कर देता है, वो हर JPEG फाइल में करता है। आप उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप इसको नहीं बता सकते हो कि भाई JPEG को प्रोसेस मत कर या इतना ना कर। अगर आपको वो फाइन ट्यून, वो फाइन कंट्रोल चाहिए तो आपको रॉ मोड में शूट करना पड़ेगा। ये सिर्फ Google Pixel 4a की बात नहीं है, जिस भी फ़ोन में रॉ इमेज मोड है आप रॉ इमेज मोड में शूट कर सकते हो, अगर आपको प्रोसेसिंग के बारे में पता है या कहीं ना कहीं आपको प्रोसेसिंग के बारे में सीखना भी है। प्रोफेशनल कैमराज में तो ऑफ कोर्स रॉ मोड आता ही है, कई हाई एंड वीडियो कैमराज में रॉ वीडियोज़ भी आते हैं, हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स में रॉ वीडियोज़ भी आते हैं लाइक iPhone या Samsung S22 Ultra। वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है डिस्कशन के लिए। इस टॉपिक में मैंने सिर्फ ये बताना था आपको कि रॉ और JPEG में क्या डिफरेंस होता है। और रॉ को दोस्तों आप डायरेक्टली क्लिक करने के बाद कहीं पे शेयर नहीं कर सकते हो, ये एक नेगेटिव हो जाता है रॉ का। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि क्विकली चाहता है फटाफट शेयर करना, जो कि चाहता है क्विकली सब कुछ शेयर करना, तो रॉ को आप रहने ही दीजिए, आप डायरेक्टली जो है JPEG क्लिक करके शेयर करिए। मैं जब मेरे पास वक्त है या मैं एक लैंडस्केप क्लिक कर रहा हूँ या मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ मुझे पता है शायद मैं जल्दी से वापस ना आऊँ ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स, तो मैं हमेशा जो है रॉ इमेजेस क्लिक करना पसंद करता हूँ, बिकॉज़ मैं अपने हिसाब से उसको बाद में एडिट करूँगा। ये सारे ट्रैवल इमेजेस या इसके पहले वाली जो वीडियो डाली है मैंने Google Pixel 4a के कैमरा अपडेट के बारे में, उसमें भी सारे ट्रैवल जो इमेजेस है साउथ इंडिया के वो सारे मैंने रॉ से लिए हैं। वेल मोस्टली बिकॉज आई वांटेड टू परफॉर्म दिस पोस्ट प्रोडक्शन ऑन स्नैपसीड, एंड रॉ को जो है मैं अलग से फिर अपने लैपटॉप में वो फाइल्स को सेव कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स माई Google Pixel 4a हैज़ जस्ट 128 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी, जो कि ऐसे ही भर जाता है। तो ये है कुछ रॉ इमेजेस के बेनिफिट्स। तो अगर आप रॉ में शूट करते हो तो ज़रूर आप बताइएगा। नहीं पता था आपको कि आपका Google Pixel 4a रॉ में भी शूट करता है, या आपको पता नहीं था रॉ किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो भी बताइएगा। कोई डाउट है रॉ इमेज प्रोसेसिंग को लेके या रॉ इमेज फोटोग्राफी को लेके,
तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग, गो आउट विथ योर गूगल पिक्सल 4a एंड शूट एंड एन्जॉय द रॉ फोटोग्राफी मोड ऑफ द वंडरफुल पिक्सल 4a। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।